हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपके कक्षा 10वीं के लिए जो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं उसी की सीरीज में सेकंड वीडियो लेकर आए। इससे पहले हमने आपको वज्रगुणन विधि, विलोपन विधि समझा दी थी, जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से बहुत ही आईएमपी विधियां थी। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, आप लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से आपको यहाँ पर क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। दोस्तों, आप हमारी सारी वीडियोस को अगर अच्छे से देख पाएंगे, यानी कि आप केयरफुली सभी वीडियोस को देख लेते हैं, तो आप पेपर में बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी ऐसी विधि को नहीं छोड़ रहे हैं जो आपके पेपर में नहीं आने वाली। यानी कि आपकी सारी इंपोर्टेंट विधियों को हम कवर कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है गुणनखंड विधि से आपको द्विघात समीकरणों को सॉल्व करना होगा। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, x² - 3x - 10 इज इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व करेंगे, वो भी गुणनखंड विधि के द्वारा। अब आप यहां पर देखेंगे, यहां पर लिखा हुआ है सॉल्यूशन, यानी कि हल देखेंगे, हल लिखा है। इसके बाद यहां पर जो क्वेश्चन था हमने वो सेम यहां पर लिख लिया है। इसके बाद मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं हमने क्या किया है। जो x² था उसको हमने वैसा का वैसा लिखा, इसके बाद में जो 10 था उसको भी हमने वैसा का वैसा लिखा, और इसके बाद इक्वल के बाद जो 0 लिखी थी उसको भी सिमिलर यहां पर लिख दिए। यानी कि आपको सभी चीज सेम देखने को मिल रही, किंतु आपको जो माइनस का 3x था उसको हमने यहां इस चीज में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब आपको यहां पर गुणनखंड विधि के माध्यम से क्या समझना है, इसमें आपको जो बीच में जो लेटर दिए गए इनको इस तरह से तोड़कर, यानी कि विभाजित करके आप कैसे लिखेंगे, ये आपको यहां पर समझना है। यदि आप इस चीज को समझ लेते हैं तो आपको ये विधि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको इसे बहुत ही ध्यान से समझना होगा, क्योंकि आपके 10वीं के जो पेपर होने वाले हैं, इसके अलावा जब आप 11th 12th या फिर कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे, किसी भी पेपर की तैयारी करेंगे, उसमें इस तरह के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो आप क्या करेंगे, वीडियो को बहुत ही केयरफुली देखकर इस विधि को आज अभी के अभी बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। चलिए, अब मैं आपको बताता हूं। ये x² वैसा का वैसा लिखा, इसके बाद हमने यहाँ पर जो 3x था इसको तोड़ दिया है। दोस्तों, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है, गलती से आपको यहाँ पर 3 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये 3 की जगह 2 लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको 2 मानकर चलेंगे, यानी कि आप यहाँ पर क्या, जो आपको 3 दिखाई दे रहा है इसको 2 मान लेंगे, है ना। तो ये 2 लिखा है, ये गलती से 3 लिखा गया। चलिए, तो आप समझते हैं। x² हमने सेम वैसा का वैसा लिखा। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो 3x है इसको ऐसी 2 संख्याओं में डिवाइड करते हैं जैसे कि उन संख्याओं का आप गुणा करें आपस में। यानी कि हमने यहाँ पर 5 और 2 मान लिए, तो आप क्या करेंगे, यदि आप 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 10 हमें, यानी कि जो जिस संख्या के साथ x नहीं लिखा है, गुणा करने पर हमें वो संख्या मिलनी चाहिए। ऐसी 2 संख्याओं का हमें खुद के दिमाग से सोचना होगा। यानी कि जब आप 5 का और 2 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा आपका 10, लेकिन जब आप 5 में से 2 को घटा देंगे तो कितना जाएगा हमारे यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमें 3 आ जाएगा। आपको यहाँ पर उम्मीद है मुझे समझ आ रहा होगा, मैं एक बार आपको फिर से समझाता हूं। हमें ऐसी 2 संख्या एक्सपेक्ट करनी होती है जिनका आपस में गुणा करने पर, उन दोनों संख्याओं को जब गुणा करें तो हम जो बगैर x वाली संख्या है वो मिल जाए, और जब हम उन संख्याओं को जोड़ें अथवा घटाएं, यानी कि उनके साथ हम कुछ भी करें, जोड़ या घटाना दोनों कर सकते हैं, तो दोनों जब हम करें तो क्या प्राप्त हो, हमें बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये 2 मान के चल रहे हैं आप, जब आप 5 और 2 का गुणा करेंगे तो आपको 10 मिल जाएगा इजीली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन 5 में से जब आप 2 घटाएंगे तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर वो 2 संख्या कौन सी हो जाएंगी, 5 और 2। जब आप 2-4 क्वेश्चन ऐसे देख लेंगे ना तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आप बिल्कुल घबराइए नहीं, आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, आपको यहाँ पर अब साइन में अंतर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि आपको माइनस प्लस में, यहाँ पर आप देखेंगे माइनस का 3x है, यहाँ पर माइनस का 10 है। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, माइनस का 5x और यहाँ पर प्लस का 2x, यानी कि माइनस का 5x और प्लस का 2x। ये 2 संख्याएं कैसे प्राप्त हुई, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। जब आप एक संख्या माइनस की और एक संख्या प्लस की, जब ऐसी 2 संख्याओं का हम गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, माइनस। उम्मीद है मुझे दोस्तों आपको ये माइनस प्लस वाला सिस्टम पता होगा कि जब माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, प्लस का प्लस में गुणा करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा, जब बड़ी संख्या प्लस की होगी तो माइनस के साथ ऐड करने पे क्या होगा। यदि आपको ये चीज क्लियर नहीं है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इसकी उपलब्ध करवा दूंगा।
अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से अभी समझते हुए चलेंगे, धीरे धीरे करके आप सभी क्वेश्चनों को समझ पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने जो दो संख्या ली है, यहाँ पर माइनस का कितना है 5x, जब माइनस की 5 का गुणा प्लस के साथ हुआ, यानी कि एक माइनस का था, फिर इनका गुणा किया हमने प्लस के साथ, तो जो संख्या प्राप्त होगी वो हमें कैसे प्राप्त होगी, माइनस की, यानी कि माइनस के 5 और प्लस के 2, 5 दूनी 10, तो माइनस के 10 प्राप्त हो जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पर दिए गए थे। हमें यहाँ पर माइनस के 10 ही चाहिए थे, तो ये बिल्कुल सही हो जाता है। अब आप यहाँ पर एक चीज पर ध्यान देंगे, अब यहाँ पर आ जाता है हमारा जोड़ना अथवा घटाना, यानी कि आप जोड़ें या फिर अथवा घटाएं, तो इनको कैसे करें कि इनका जो आंसर प्राप्त हो वो आपको सेम यहाँ पर प्राप्त हो। तब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस के 5x, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस के 2x। आप इस 3 को 2 मानते हुए चलेंगे, यहाँ पर ये मिसप्रिंट हुआ है तो मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। तो यहाँ पर कितना लिखा हुआ, प्लस का 2x, यानी कि जब माइनस के 5x को हम प्लस के 2x के साथ जोड़ेंगे, यानी कि इनमें से देखिए एक संख्या प्लस की और एक माइनस की, जब एक संख्या प्लस और एक माइनस की होती है, चाहे हम उन्हें जोड़ें तो वह क्या होगा, इनका घटाना हो जाएगा। जब आप इनको घटाएंगे, यानी कि 5 में से जब आप 2 को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें यहाँ पर 3, और x तो वैसा का वैसा प्राप्त होगा। लेकिन अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, जो बड़ी संख्या थी 5x, उसके साथ निशान कौन सा लगा होता हमारा, माइनस का, यानी कि जो भी निशान हमारा लगा हुआ होता है बड़ी संख्या के साथ, तो हम क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन प्राप्त होता है उसमें वही निशान लगाते हैं। तो अब यहाँ पर कौन सा निशान आ जाएगा हमारा, माइनस का निशान। उम्मीद है मुझे आप ये चीज समझ पा रहे होंगे। जब माइनस के 5x में से प्लस के 2x को घटाया जाएगा तो माइनस का 3x आपको यहाँ पर प्राप्त होगा। इस तरह से आप समझ चुके होंगे। बस एक यही चीज रहती है आपको जो समझनी होती है, जब आप 2 से 4 क्वेश्चन करेंगे तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये उतनी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये वैसा का वैसा लिखा, इसको हमने तोड़ना सिखाई दिया, मैंने आपको कैसे कन्वर्ट करेंगे वो आपने कर लिया। ये 10 आपने वैसा का वैसा लिखा, बराबर का निशान वैसे और 0 वैसा का वैसे, बस यहाँ पर इसको बदला गया था। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूं। ये आपने लिखा x² माइनस के, ये देख लीजिए, आप इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगली स्टेप में। अब आपको इनमें से एक कॉमन लेना है, यानी कि इन दोनों में से आपको देखना है इनमें से कौन सी संख्या है जो दोनों के पास है। आपको यहाँ पर कॉमन चीज लेकर चलनी है। यहाँ पर आप मान रहे हैं 2 लिखा हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर, अब जब आप यहाँ पर देखेंगे x, इसके पास देखेंगे 5x, यानी कि इसके पास कितने x है, 2, और इसके पास कितना x है, 1, तो यानी कि हम इनमें से एक x दोनों के पास है, तो हम एक x जो है वो बाहर ले सकते हैं। तो हमने ये ब्रैकेट के बाहर एक x लिखा। जब हमने एक x बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा हमारा, इसके पास क्या बचा, एक x बचा, माइनस का निशान वैसा का वैसा, 5 हमने वैसा का वैसा लिखा, 5 के साथ जो x लिखा हुआ तो वो कहाँ चला गया, बाहर। तो अब यहाँ पर जब बाहर चला गया तो इसके साथ क्या बचा है, x बचा ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ गया, x जो था वो आ गया बाहर, ये वाला x आया 1 यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का निशान आया, और ये 5 वाला का 5 आ गया। इस तरह से दोस्तों आपने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब इसके बाद अगली स्टेप देखेंगे, तो यहाँ पर आप 2 मान के चल रहे हैं शुरू से ही। अब आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 2x और यहाँ पर लिखा है 10, यानी कि इसके पास x है लेकिन इसके पास x है नहीं। अब इसके पास क्या है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 10 है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, जो 2 है उसको कॉमन ले सकते हैं। कैसे लेते हैं कॉमन, मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपने 2 बाहर लिखा, अब आपने ये 2 बाहर लिख दिया तो अंदर इसमें ब्रैकेट लगाया। उसके बाद दोस्तों इसके पास क्या बचा, केवल एक x बचा है, यानी कि यहाँ पर जो 2 था वो बाहर चला गया। अब बचा क्या यहाँ पर x। अब यहाँ पर माइनस का निशान आपने वैसा का वैसा लगाया। इसके बाद में जो 10 लिखा हुआ था, तो ये 10 क्या था, जब आप 10 को तोड़कर लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 गुणित 2, 5 दूनी 10 होता है। तो दोस्तों यहाँ से जो 10 था इसमें से आपने 2 बाहर निकाल लिया, तो अब अंदर क्या बचा यहाँ पर 5। तो ब्रैकेट के अंदर क्या आया, x माइनस 5 और बाकी का ये इक्वल लिख दिया। अब दोस्तों आपका जो आंसर है वह सही है या नहीं, आप इसको चेक कैसे करेंगे। ब्रैकेट के अंदर आपकी जो दोनों संख्याएं लिखी हैं वह दोनों संख्याएं बिल्कुल सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ से जब आपने कॉमन लिया और यहाँ से कॉमन लिया तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, माइनस का x माइनस 5, और यहाँ पर भी सेम आपको क्या प्राप्त हुआ, x माइनस 5। इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पर ये चीज प्राप्त हुई। अब इसके बाद क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। अब देखेंगे आप यहाँ पर
2 बार लिखा हुआ x माइनस 5, तो इसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। यानी कि यहां से भी हमने वही सिमिलर कॉमन वाला सिस्टम कर दिया। इन दोनों में से देखा इनके पास कॉमन संख्या क्या है, तो यहां पर ये कॉमन था, इन दोनों को हमने एक बार लिख दिया 2 बार की जगह। इसके बाद ये x वैसा और ये प्लस का निशान वैसा और ये 2 वैसा, यानी कि जो ब्रैकेट के बाहर थे उन सभी संख्याओं को एक साथ लिख दिया। तो अब देखिए यहाँ पर x, ये प्लस और ये 2, ये तीनों एक साथ लिखा गया। अभी आपके पास यहाँ पर 2 संख्या बच गई हैं, यानी कि क्या क्या बनी है आपके यहाँ, x माइनस 5 और x प्लस 2। आपको यहाँ पर 2 फैक्टर प्राप्त हुए। अब इनसे आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ में 0 लिख देंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर में 0, तथा इसके साथ भी वही करेंगे सेम, x प्लस 2 बराबर 0। अब आपने क्या किया, दोनों के साथ में बराबर में 0 रख दिया है। आपको इनको बहुत ही केयरफुली ध्यान से समझते हुए चलना होगा। अब देखिए आपने दोनों के सामने 0 लिख दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये x वैसा का वैसा रहा, इसका हमने क्या किया, माइनस का जो 5x था, माइनस का जो 5 था उसका पक्षांतर कर दिया। हमने क्या किया, उस माइनस के 5 को बराबर के उस तरफ पहुंचा दिया। जब माइनस का 5 बराबर के इस तरफ पहुंचा तो क्या हो गया, प्लस का 5 हो गया। आपने देखा x के बराबर में कितना आ गया, 5। और यहां पर आपने देखा x प्लस 2, यानी कि इस साइड कौन सा निशान है, प्लस का। जब ये प्लस का निशान बराबर के इस तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का। तो ये x तो वैसा का वैसा रहा, बराबर के निशान लगा दिया। इसके बाद क्या हुआ, जो प्लस का 2 था वो बराबर के इस तरफ आने के बाद किसका हो गया, माइनस का 2 हो गया। तो आपको यहाँ पर 2 वैल्यू मिल गई जो कि आपको आंसर के लिए चाहिए थी, यानी कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको यही 2 वैल्यू फाइंड करनी थी, x के दोनों मान। तो x का एक मान कितना प्राप्त हुआ, आपको एक मान प्राप्त हुआ 5 और दूसरा मान x का कितना प्राप्त हुआ, माइनस का 2। इस तरह से दोस्तों आपको इसका सॉल्यूशन प्राप्त हो चुका है। उम्मीद है मुझे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको समझ में आया अथवा नहीं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों को यहाँ से कंप्लीट कर सकें। और दोस्तों यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि आपके जो पेपर होने वाले हैं उसके सारे मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देंगे। यदि आप हमारी सारी वीडियोस को देख लेते हैं तो आपको और अगर दसवां में पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। उम्मीद है मुझे आपने वीडियो को लाइक अब तक कर दिया होगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।